हाँ भाई, ये थर्मल एक्सपेंशन कैलोरीमेट्री टॉपिक है एक हीट में, थर्मोडायनेमिक्स में। तो उसका एक न्यूमेरिकल है। काफ़ी दिनों बाद में आज मुझे टाइम मिला है तो मैंने वीडियो ये बनाया। अभी ये आएंगे वीडियोस, ठीक है। तो काफ़ी बिजी हो गया था, ऑफलाइन बहुत काम था मुझे। तो हमारे पास ये एक थर्मल एक्सपेंशन कैलोरीमेट्री चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में क्लास 11th में पार्ट 2, ठीक है। तो हीट में आता है बेसिकली। तो हम इसमें बताएंगे कि अ, एक बेसिक सी चीज़ है कि हीट में क्या होता है। हीट जब दी जाती है, ठीक है, तो हमारे पास दो तीन फॉर्मूले हैं। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी है, जिसमें डेल्टा टी एक टेम्परेचर डिफरेंस है, ओके। C क्या है, स्पेसिफिक हीट है। और मास एक सॉलिड का है। अगर कुछ जैसे हमने हीट दिया तो वो पिघलता है। अब ये बात होती है मेल्ट का, एक वर्ड आता है मेल्ट कर रहा है। तो बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न होती है कि सर, तो ये ml कब यूज़ करेंगे समझ नहीं आता है, और MC डेल्टा टी कब यूज़ करेंगे सर। तो बात ये है कि MC डेल्टा टी के लिए तब होता है जब कोई टेम्परेचर दिया, कोई भी थोड़ा, जैसे थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है जब हम गर्म करते हैं सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाने जाता है जब ऑब्जेक्ट। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है जब लिक्विड से वेपर स्टेट पे जाता है ऑब्जेक्ट। तो तब हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई मास है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक ब्लॉक है मास, उसका टेम्परेचर दिया गया समथिंग लाइक दैट, जो भी। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो आएगा जिस स्टेट में वो गया, ठीक है, तो MC डेल्टा टी हम यूज़ करेंगे, ओके। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि MC डेल्टा टी और ML के बीच डिफरेंस क्या है और कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। उस पर मैंने न्यूमेरिकल एक लेके आया हूँ, ठीक है। कैसे हीट होती है भाई, सीधी बात, सॉलिड से मेल्ट हुआ, जहाँ वर्ड आ गया मेल्ट, बर्फ़ पिघली, ठीक है। अगर कोई ऐसा आ गया कि बर्फ़ पिघली है ना, और सॉलिड से लिक्विड है, लिक्विड से ऐसा कुछ साफ साफ पता चलेगा, ठीक है। आइस आएगा कि आइस मेल्ट हुई है, या कोई भी इस टाइप से आएगा, तो ये समझ जाना कि इसमें ML का यूज़ होगा, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिकल पे आता हूँ, ठीक है। बाकी आप जब देखोगे स्पेसिफिक हीट और कैपेसिटी की डेफिनेशन होगी कि कैलोरी हीट क्या होती है, क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने के लिए जो भी हमने अमाउंट ऑफ हीट दिया है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। हम कॉपर ले सकते हैं ऑब्जेक्ट, जैसा कि ये क्वेश्चन है। ए कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg इज हीटेड इन अ फर्नेस। फर्नेस मतलब भट्टी है, जो भी हीट किया गया टू अ टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद प्लेस कर दिया गया है एक लार्ज आइस ब्लॉक में। तो सीधी बात है, बर्फ़ को गर्म, ये ब्लॉक ऑफ मास को हमने प्लेस किया है कहीं भी। अब कोई गर्म चीज़ को बर्फ़ के आसपास लेके आ जाते हैं तो क्या होती है, आइस मेल्ट करने लगती है ना। तो आइस मेल्ट करने लगती, बर्फ़ पिघलने लगती, ठीक है। तो फिर देखा अमाउंट ऑफ आइस जो मेल्ट हुई है वो पाई गई कि अमाउंट टू बी 1.45 kg। तो हमने मान लिया जो कॉपर ब्लॉक का मास है वो M1 है, 2.5 kg है, और जो अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हुई है वो मान लिया कि M2, तो 1.45 kg। तो यहाँ जो मैं बात कर रहा था वहाँ पे आएगा ML। अब समझना, पहले तो भाई सीधी सी बात है, कोई चीज़ नॉर्मल गर्म किया है तो उसके लिए तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालना पड़ेगा, वो MC डेल्टा टी से ही आएगा, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ कॉपर ब्लॉक हो गया M1 2.4 kg हो गया। टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस क्या है, थीटा 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सीधी बात है, आइस क्या होती है, आइस तो भाई 0 डिग्री पे होती है, ये कॉमन सेंस की बात है। जो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 500 माइनस 0, दैट इज मीन्स 500। डेल्टा टी होता है T2 माइनस T1, ठीक है। T1 जो पहले होता है, या ऐसे कह सकते हैं बड़ा माइनस छोटा, तो T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1, दैट इज कॉल्ड डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद आता है अमाउंट मास ऑफ आइस मेल्टेड M2 इक्वल टू 1.4 kg, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस ये फिक्स होती है, ये फिक्स होता है वैल्यू, ठीक है। ये हम लोग SI यूनिट में कर लेते हैं, इसको ध्यान रखो, 335 इंटू 10⁻³ जूल पर kg। ये तो ये लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ वाटर भी होती है। तो आप ये याद कर लें तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। दो तीन कॉन्स्टेंट ऐसे होते हैं जो अब याद करना है, इट विल बी हेल्पफुल एंड बेटर फॉर यू, ठीक है। तो सी क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। तो हम यहाँ ध्यान से देखेंगे अगर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, निकालना है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर निकालना है। इफ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर भी दी हुई है, क्योंकि जो बर्फ पिघली है ना, जो वाटर के फॉर्म में हुई, तो हमने क्या किया, हीट जो जब कॉपर हीट एब्जॉर्ब बाय द कॉपर ब्लॉक, तो जो हमने ब्लॉक ऑफ मास कॉपर ब्लॉक को हीट किया था टेम्परेचर ऑफ 500 पे, और लार्ज इन ब्लॉक अमाउंट ऑफ, ठीक है, प्लेस्ड ऑन अ लार्ज
आइस ब्लॉक कहाँ प्लेस किया, लार्ज ऑफ आइस ब्लॉक। तो आइस ब्लॉक में करेंगे तो बर्फ पिघलेगी, तो जो भी यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब बाय द कॉपर ब्लॉक। कॉपर ब्लॉक इन द सेंस क्या है कि जो भी हमने आइस ब्लॉक जब प्लेस किया है तो उसने कॉपर ब्लॉक जो भी हीट ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं ना कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज होता है, मगर हीट एक्सचेंज जो होती है वो बिटवीन जो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच होती है, लेकिन टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक, जो वो कांस्टेंट होगी। हीट एक्सचेंज जो होगी एडियाबैटिक प्रोसेस में वो कांस्टेंट। इसीलिए आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट। तो बहुत सारी चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स में, अब ये पार्ट 1 में बता रहा हूँ, अभी बहुत सारे डालूंगा मैं। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम आइडियल कंडीशन में, कार्नोट साइकिल आएगी, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आएगा, कार्नोट थ्योरम है मतलब, और ये उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हैं, है ना, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल कार्नोट थ्योरम में आती है, तो हम निकालेंगे वगैरह। तो फिलहाल ये क्वेश्चन हम पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। पहले तो हीट एब्जॉर्ब बाय द कॉपर ब्लॉक Q इज इक्वल टू MC थीटा को यहाँ क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंस। मैंने डेल्टा टी बोला, अलग अलग बुकों में अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, थीटा को टेम्परेचर डिफरेंस। तो क्या हो गया 2.5 मास 1 M1 हो गया, ठीक है, ठीक है, M1 मास हो गया 2.5 इंटू C इंटू 500। अब ये हीट ज़रूरत पड़ी है मेल्ट आइस को मेल्ट करने के लिए। तो आइस को मेल्ट करने के लिए बर्फ़ पिघली ml, वो कभी भी, तो वहाँ पे कभी भी MC डेल्टा टी कभी मत लगाना। बर्फ़ पिघली, किसी वजह से पिघली, हीट दिया या कोई कॉपर ब्लॉक कर दिया, वॉट एवर, ml खत्म, ml हो गया, ठीक है। M2 दिया 1.45, L दिया है लेटेंट हीट ऑफ दी हुई है ये 3, ये वाली, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हो जाएगी ये, ठीक है। ये हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हीट रिक्वायर्ड थी हमारे आइस को मेल्ट करने के लिए। तो ये फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को बराबर कर देंगे। फर्स्ट से क्या है, C है स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, जो कि हमें पूछा गया है, 1250 इंटू C इज इक्वल टू 4.86 इंटू 10⁻5 जूल। ये कर देंगे तो हमारी C आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेना, याद रखना कि SI यूनिट में सारे डाटा रखना, ठीक है। तो C आ जाएगा 388.8 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था, ये तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, भी बहुत सारे डालूंगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे पार्ट होते हैं। लीनियर एक्सपेंशन की बात करेंगे हम लोग, क्यूबिकल एक्सपेंशन की बात करेंगे, सुपरफिशियल एक्सपेंशन की बात करेंगे, कब होता है, कैसा होता है। अल्फा जैसे है, हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन का कांस्टेंट है डेल्टा L अपॉन L इंटू डेल्टा टी होता है। उसी तरह बीटा भी होता है, अल्फा बीटा गामा में रेशियो है, जैसे कि लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल और क्यूबिकल एक्सपेंशन में रेशियो में होता है 1:2:3, मतलब होता है बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक होने वाला है ये। अभी तो ये एक हमने न्यूमेरिकल दिया जिससे कि इजी न्यूमेरिकल हो जाए। 11th के स्टूडेंट को काफ़ी डर रहता है, क्या है, तो क्या करें क्या ना करें, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। चीज़ें बहुत सारी हैं फिजिक्स में, बट हो जाएंगी, तो ईजी है, बहुत सारा होता है मैं मानता हूँ, ठीक है। तो आप ट्राई करें धीरे धीरे मैं टॉपिक, इसलिए मैं मेरी एक आदत है कि मैं पार्ट्स में काफ़ी चीज़ें डालता हूँ, जिससे कि होता है ना कि एक साथ नहीं हो सकता सब, तो धीरे धीरे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी यही पार्ट चलेगा, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, ओके। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे भी डालूंगा, उस पर न्यूमेरिकल भी डालूंगा। फिलहाल छोटी सी एक बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री मतलब होता है हीट गेंड, जितनी सब्सटेंस ने ली, हीट लॉस जितनी सब्सटेंस ने दी, हीट गेंड इज इक्वल टू हीट लॉस। बहुत बढ़िया बढ़िया, हर पे एक न्यूमेरिकल। देखो मेरा आप लोग के क्या है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। न्यूमेरिकल से बहुत डरते हो तुम लोग, सोचो थ्योरी से बच जाएंगे, तो बच तो जाते हो, बाद में कंपटीशन बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिकल फोकस, उसमें थ्योरी मैं जो बोल रहा हूँ, जेन्युइन थ्योरी, रिक्वायर्ड थ्योरी मैं खुद ही बता के जैसे बोल रहा हूँ, तो उसी तरह एक्सप्लेन करके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं, जल्दी ही मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अब ज़्यादा लेट नहीं होगा, काफ़ी इधर ऑफलाइन काम था, ठंड वगैरह थी बहुत ज़्यादा यार, हो गया था। तो अब मैं फिर से वापस आ गया हूँ, ठीक है। अब धीरे धीरे रफ्तार बढ़ेगी, बैक टू बैक वीडियोस, मिलते हैं।